जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहले आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन हम सभी संगत के लिए अत्यंत पावन, मंगलमय और आनंद का दिन है। आज हम उस दिव्य आतरण दिवस का उत्साह मना रहे हैं जिस दिन इस धरती पर अवतरित होकर असंख्य जीवों के जीवन में प्रेम, शांति, भक्ति और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाया है हमारे गुरु जी ने। आइए संगत जी, हम सभी कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में समर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ गुरु जी का स्मरण करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, आज का यह सत्संग केवल जन्म दिवस का उत्साह नहीं, बल्कि यह एक संकल्प लेने का अवसर है कि हम सब संगत जी गुरु जी के द्वारा बताए गए प्रेम, सेवा, नम्रता, सत्य और साधना के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संगत जी, आज का यह शुभ दिन बहुत ही पावन दिन है। संगत जी, हम सब गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करें, गुरु जी महाराज जी से ब्लेसिंग्स लें। संगत जी, गुरु जी महाराज जी इतने प्यारे थे कि उन्होंने न जाने कितनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेकर उनके कष्टों को कटवाया। मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी के सामने नतमस्तक होकर उनको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करती हूँ और गुरु जी महाराज जी को हैप्पीएस्ट बर्थडे ऑफ द डे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और बेस्ट शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेकर। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए मैं आप सभी के सामने आज गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से मेरी जर्नी जब शुरू हुई तो उनकी इतनी कृपा हुई मेरे परिवार पर। गुरु जी गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। संगत जी, डॉक्टर्स ने मुझे गर्भाशय में कैंसर बताया था, रोग बहुत ज़्यादा फैल चुका था। संगत जी, प्राण घातक कोषाणु फेफड़ों में के पास तक पहुंच गए थे। संगत जी, हमने सब डॉक्टर्स को दिखाया, किंतु सर्जरी के अन्यथा और कोई भी रास्ता उनके पास नहीं था। संगत जी, अंततः मुझे महाराष्ट्र में अपनी सर्जरी करवानी पड़ी। उसके पश्चात प्रतिदिन
3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार संगत जी कीमोथेरेपी के लिए जाती थी। उसी समय ईश्वर के दूत की भांति मेरी बहन, उनके पति जो गुरुजी की संगत थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था कि गुरुजी ने मुझे देखा। मुझे मेरे एक बहुत ही प्यारे से नाम से गुरुजी ने संबोधित भी किया। संगत जी, गुरुजी कहने लगे, लखनऊ वाली बबली आंटी। संगत जी, हम एकदम से आश्चर्यचकित जैसे रह गए। में विश्वास और साहस का एक प्रेम भाव हुआ कि मुझे प्रतीत हुआ कि अब मेरी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। गुरु का कृपा मुझ पर सदैव बनी रही। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। यानी कि संगत जी, उस तांबे के लोटे को गुरु जी ने ब्लेस किया। प्रतिदिन मैं उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं था। संगत जी, कीमोथेरेपी, उसके साइड इफेक्ट्स, हेयर फॉल, जी मत चलना, उदासी आदि अत्यधिक हो रहे थे डे बाय डे। बाल के झड़ने की प्रक्रिया से मुझे अधिक मेरे परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए मैंने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरुजी के कारण हुआ। संगत जी, गुरुजी मुझे हमेशा सांत्वना देते रहे। वह कहते कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रतिदिन एक आधा पैक विस्की भी पी सकती हूँ। संगत जी, इन दिनों गुरुजी ने बताया कि मेरे पुत्र का प्रेम विवाह होगा। ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरे पुत्र ने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह सहज मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए, उनका आशीर्वाद दिलवाया। संगत जी, मेरी कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए थे। उसमें अब रोग के कोई लक्षण नहीं थे। मैं पुनः पहले की भांति मिलनसार हंसमुख बन गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर दया करके मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और मेरे चिकित्सक भी मुझे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नव जीवन में मुझे आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न थे। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी की कृपा से ही मैं इस कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ पाई हूँ, वरना न जाने क्या होता। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ था, यह मुझे तब पता लगा। मुझे कैंसर से निदान हुए 7 महीने हो चुके थे। मेरे पति की हृदय की तीन धमनियां, यानी कि संगत जी, हृदय हार्ट वेन्स में ब्लॉकेज आ गई थी। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से की। यद्यपि मैं अपने पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत गई थी, उन्होंने मुझे तुरंत सर्जरी करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने प्रशिक्षण करवाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलीमिया टेस्ट भी करवाने को कहा। संगत जी, उसका परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हो गई। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे सर्जरी करवाने को कहा।
मेरे विचार से वह संगत जी उस समय उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरे शुगर के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल मैं और मेरे पति लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाते रहे। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर वह बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन दान दिया। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी की कृपा से आज मैं और मेरे पति एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। संगत जी, मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ और दोनों मेरे बेटे और बहू बहुत खुश हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा से अन्यथा यह संभव था? गुरुजी कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं जीवन का आनंद भी उठा सकती हूँ। उनके आशीर्वाद से हम दोनों में और ज्यादा आत्मविश्वास जाग गया। सुख शांति और उल्लास भी है संगत जी। हमें सदा गुरु जी की उपस्थिति का आज भी आभास होता है। संगत जी, हमारे लिए वह साक्षात परम पिता परमेश्वर है और संगत जी, प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। संगत जी, मैं गुरु जी का हर पल दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। गुरु जी की कृपा पाकर हम बहुत बहुत उनका शुक्राना करते हैं और उनकी कृपा में अपने जीवन को सदैव जीना चाहते हैं। संगत जी, यह सब लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरा पुत्र चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उसको यह अज्ञात नहीं है कि मैं और कार्य कर रही हूँ, वह उससे ही संबंधित है। यह लेख मैं जब लिखी हूँ, जब मात्र 3.5 वर्ष का था। उसे दौरे पड़ते थे। उसके पश्चात स्वस्थ होने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर्स ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे में भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। संगत जी, किंतु इस अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। न्यूरोलॉजिस्ट ने अनेक प्रशिक्षण करवाए। निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मृगी रोग है। संगत जी, उसका इलाज शुरू हुआ, किंतु दवाइयां लेते हुए वह सदा खोया खोया रहता, भयभीत लगता था। फिर एक बार गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उनके स्वरूप प्राप्त हुए। अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह स्वरूप उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा स्वयं ही टल जाती थी। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा पाकर मेरा दुखी असहाय बेटा अब बहुत स्वस्थ हो गया है। संगत जी, गुरु जी के दर्शन के उपरांत हमें एक बार गुरु जी के भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए अभिमंत्रित किया गया। उस समय मंदिर के द्वार पर मैं गुरुजी को अपने बेटे के रोग के मुख अवगत करा रही थी। सुनकर वह केवल क्यों बोले। उन्होंने कहा, सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। संगत जी, हम लोग उन्होंने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं। हमें ऐसा लग रहा था। समारोह के अंत में पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मैंने उनसे कुछ ही शब्द कहे थे कि गुरुजी चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में मैं और कुछ भी मैंने कहा तो हमें वहां से भेज देंगे। संगत जी,
अच्छी हम बहुत भयभीत हो गए। यह समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा की कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन उनके दर्शन कर सकती है। प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। संगत जी, अगले दिन दिल्ली लौटने पर हमने अपने बेटे की दवाइयां बंद करने का निश्चय किया। उसके उसके न्यूरोलॉजिस्ट मेरे भाई को एक मनोचिकित्सक है और वह एक गायनाकोलॉजिस्ट भी है, उनकी वाइफ। उन सब की राय के विरुद्ध जाकर हमने यह सब किया। गुरु जी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी, मेरे बेटे ने अपनी भूमिका निभाई। उस समय वह 4 साल का हो गया था। संगत जी, और संगत जी, फिर गुरु जी महाराज जी की कृपा से मुझे गुरु जी महाराज जी ने मेरे बेटे को बिना कहे ही नया जीवन दान दिया। संगत जी, और गुरु जी की कृपा से अब मेरा बेटा स्वस्थ जीवन जी रहा है, और यह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हो पाया है। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु पिता। अब संगत जी, मैं गुरु पिता के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।